अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और आज बहुत ही दिनों के बाद मैंने एक वीडियो अपलोड की है और बहुत दिनों के बाद मैंने एक व्लॉग बनाया है, क्योंकि थोड़ी सी मुझे मसरूफ़ियत थी। घर में ढेर सारा काम जमा हुआ था जिसको मैंने वाइंड अप करना था। मेरे घर में आ रहे कुछ गेस्ट और उनके लिए मुझे गेस्ट रूम जो था उसको सेट करना था, सो उसी में ही बिज़ी रही। और साथ में ये हुआ कि मुझे बहुत खुशी हुई कि मैंने मतंजन की एक रेसिपी जो अपलोड की थी उसको 5000 हुए हैं, उसके पूरे मीन के 5K उसको हुए व्यूज़। लेकिन ये मुझे एक बात जो थी वो मुझे बहुत ही अपसेट करी थी कि जितने व्यूज़ हुए हैं उतने ही उसके सब्सक्राइबर नहीं हुए। सो आप लोग अगर मेरी वीडियो को देखते हो, उसको लाइक भी करते हो, तो प्लीज़ मुझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर किया करें। और उसके साथ मैंने चिकन कढ़ाई की भी रेसिपी शेयर की थी, उसको भी आई थिंक 1.5K जो है वो उसका हो गया। और ये है जी, मैं सुबह के टाइम पे ज़रूर सुनती हूँ सूरह रहमान, क्योंकि मुझे थोड़ा सा एंजाइटी इशू है, इसलिए मेरी मोस्टली यही होती है कोशिश कि मैं सूरह रहमान सुनूँ। बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स आती हैं इसके सुनने से, और यह है कि दिन बहुत ही अच्छा गुज़रता है। उसके बाद जी मैं आ गई थी किचन में और मैंने टिकटॉक पे एक हैक देखा कि अगर आपके पास बनाना है और उसको आप ज़्यादा डेज़ के लिए महफूज रखना चाहते हैं तो आप इसके ऊपर इस तरह करके टेप जो है वो लपेट दें। सो मैंने इसको ऐसे ही किया, लेकिन ये फजूल से हैक था, कोई भी इसका असर नहीं हुआ। अगले दिन ही जो बनाना थे वो ख़राब होना शुरू हो गए थे, और यही था कि 5 से 7 दिन गुजर जाते, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। सो ढेर सारे बनाना जो थे वो ख़राब हो गए। हस्बैंड ऐसे ही ढेर सारे ले आए थे, घर में कोई खाता तो है नहीं सिवाय नकी को। मैंने दिन में एक बार देना होता है, तो इसलिए मेरी तो कोशिश यही होती है कि मैं 2 से 3 लेके आऊँ। लेकिन खैर, इस तरह के फ़जूल जो हैक्स हैं वो जस्ट व्यूज़ के लिए आप अपलोड कर लेते हो, लेकिन उसका कोई भी असर नहीं होता। कुछ ऐसे होते हैं जो इफ़ेक्टिव होते हैं, अदरवाइज़ ऐसे फ़जूल ही होते हैं। उसके बाद जी ये देखें जी, मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ अपने विंटर फ्रीज़र को ऑर्गेनाइज़ करने का एक तरीका, क्योंकि मैं घर में अकेली होती हूँ और मैंने खुद ही सारा कुछ मैनेज करना होता है बच्चों के साथ। सो ग्रोसरी मैं ले आती हूँ, एक दिन ग्रोसरी करती हूँ, अगले दिन फिर सारी चीज़ों को ऐसे ही मैं काट के छील के तो फ्रीज़र में रख लेती हूँ। इससे ये होता है कि मेरा जो खाना है वो जल्दी डन हो जाता है। अदरक को मैं पील ऑफ करती हूँ, फिर उसको धो के रफली सा काट के उसको भी फ्रीज़ कर लिया। लहसुन को छीला और उसको भी बिना धोए मैं फ्रीज़ कर देती हूँ। इससे ये होता है कि आपस में जुड़ते नहीं। और जो नरम टमाटर होते हैं इनको मैं फ्रीज़र में रख देती हूँ और वो सही रहते हैं। और यहाँ पे मैंने फ्रोज़न ही मटर लिए थे। ये गाजर है, इसको मैंने क्रश कर लिया हुआ है। और ये वो कॉर्नस है, पॉपकॉर्न कह रही हूँ, ये कॉर्नस है जो मुझे सूप में चाहिए होते हैं, ये भी मैं फ़्रोज़न ले आई थी। यहाँ पे मैंने चिकन के पैकेट बना के रख ली हूँ। मैं ये मीन के जैसी चीज़ें आती हैं मैं उनको साथ ही इस तरह रख लेती हूँ। उसके बाद जी ये है जी बोनलेस चिकन। ये भी मैं ऐसे ही ले आती हूँ कि बहुत सी चीज़ें होती हैं जिसमें बोनलेस चिकन यूज़ होता है, वो भी ऐसे ले लिया। और ये मटर का एक और पैकेट है, क्योंकि मटर सर्दियों में बहुत ढेर सारे काम आते हैं, तो मटर के मैंने 2 पैकेट ले लिए थे, क्योंकि आलू मटर पकते हैं, मटरों वाले राइस पकते हैं, और सूप में भी मटर डालती हूँ, तो यही होता है कि सर्दियाँ सारी मटर मटर ही हो जाता है। सो ये होता है कि इस तरह चीज़ें अगर मैं काट के उनको धो के रख लेती हूँ तो मेरा खाना पकाने में बहुत ही कम जो टाइम होता है वो वेस्ट होता है, क्योंकि मेरा छोटा सा बच्चा है तो उसके साथ मुझे मैनेज करना होता है। और ये कैरेट थी, यहाँ पे रेड कलर की कैरेट मुझे अभी नज़र नहीं आई, सो मैं ये ले आई थी। इसके भी मैंने क्यूब्स करके तो इसको भी रख दिया ऐसे फ्रीज़र में। और ये शिमला मिर्च है, इनको भी मैंने ऐसे क्यूब्स में काट के तो इनको ऐसे रख लिया। बस थोड़ा सा पकाने से पहले इनको निकाल लेती हूँ और थोड़ा सा पानी में डाल के तो इसको यूज़ कर लेती हूँ। इस तरह ये होता है कि कटिंग और चॉपिंग का जो काम मेरा होता है कुकिंग के दौरान, उस पर जो टाइम होता है वो बहुत ही कम हो जाता है। सो इसलिए जस्ट प्याज काटा और लहसुन अदरक को मैंने कूटा, और धनिया कह रही हूँ, सब्ज़ियाँ वगैरह अंदर डाली और जस्ट फाइनल कर लिया काम। ये नहीं कि आप सब्ज़ी पहले लहसुन बनाओ, फिर अदरक प्याज काटो और फिर उसके बाद आप सब्ज़ी बनाओ।
ये गोभी है जी, इसको भी मैंने ऐसे काट के तो फ्रीज़ कर लिया हुआ है। ये बंद गोभी है, इसको मैंने सूप के लिए और जो खाने में डलती है उसके लिए भी ऐसे ही बना के मैंने रख लिया था। और ये है जी हरी चटनी, ये बहुत ही मज़े की, इसको भी मैंने ग्राइंड करके रखा हुआ है ऐसे डिस्पोजेबल प्लेट में। और इस तरह मैंने इसके क्यूब्स कट करके तो अंदर ही रख लिए, जैसे ही ज़रूरत पड़ती है इसको दही में डाला और जस्ट हमारी चटनी जो है फ़ाइनल हो जाती है। इसके अंदर मैंने डाला हुआ है लहसुन और हरी मिर्चें, और साथ ही मैंने इसके सॉल्ट भी डाल के तो इसको करके रख लिया हुआ है ग्राइंड। और ये है जी मेरे पिज़्ज़ा सॉस, ये बाउल जो था ये फुल भरा हुआ था, मैंने 5 से 6 बार पिज़्ज़ा बनाए हैं तो उसके लिए मैं यूज़ कर लेती हूँ। तो ये है कि बाज़ार की जो होती है उसका पता भी नहीं होता और एक्सपेंसिव भी होती है, 1-2 पिज़्ज़ा पे लगती है जस्ट फिर ख़त्म। सो मैंने घर में ही बनाई हुई, इसलिए सिर्फ पिज़्ज़ा आप ब्रेड लें, उसके ऊपर बनाएं और उसके ऊपर सॉस लगाएं और अपना पिज़्ज़ा रेडी करें जल्दी जल्दी। और ये थी जी मेरी फ़ाइनल लुक। अगर आपको ये मेरा आइडिया अच्छा लगता है कि आप विंटर में या समर में अपने फ्रीज़र को ऐसे सेट कर सकते हैं तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और मौसम हो गया जी बहुत सुहाना और बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही मज़े का। और ये फ़र्स्ट टाइम मैंने यहाँ पे देखा है मौसम ऐसा, जब से हम पाकिस्तान आए मैंने कोई ऐसे बादल नहीं देखे कि बरसने वाले। और ख़ैर अल्लाह से यही दुआ है कि ये बरस ऐसे ना रहे, कोशिश और दुआ तो यही है कि ये बरस जाए। तो उसके बाद फाइनली बारिश होना शुरू हो गई और मेरा काका भाग गया नीचे कि मैं तो नहाने जा रहा हूँ। ये तो जैसे बारिश के लिए बहुत तरसे पड़े थे। सही बात है, पाकिस्तान में ढेरों ढेर बारिशें हो रही थी और यहाँ तो हम गर्मी को ही देख रहे थे। तो बारिश होगी और मैंने बहुत ही मुश्किल से डर डर के ये वीडियो बनाई है, क्योंकि बिजली के साथ साथ बादल भी गरज रहे थे और मुझे बहुत डर आता है इन चीज़ों से। सो मैंने उसके बाद तकी को भी आवाज़ दे दी कि अब बस करो, जल्दी से ऊपर आ जाओ। तकी साहब ऊपर आ गए, उसको मैंने शावर दिलाया और फिर उनके लिए बनाई मैंने मज़ेदार किस्म की फ़्राइज़, और बहुत ही मज़े की, क्योंकि इसमें तो या तो पकोड़े बनते हैं ऐसे मौसम में और या फिर फ़्राइज़ बनती हैं। ये है जी मेरी नेक्स्ट डे की वीडियो। और ये आप देख लेते, छोटा छोटा सैलाब आ गया था बारिश की वजह से सड़कों पे, जैसे पाकिस्तान में आ जाता है यहाँ पे भी यही हालात है। पानी जो है वो जगह जगह सड़कों पे जो था वो जमा हो गया। लेकिन ये था कि मौसम अच्छा हो गया, गर्मी की जो एक लहर ढेर सारी थी वो ख़त्म हो चुकी है और अब जो है मौसम बहुत अच्छा हो गया। रात के टाइम में जब हम लोग वॉक करने के लिए जाते हैं तो बहुत ठंडी हवा चल रही होती है। और मुझे जाना था सन सिटी, यहाँ से मुझे लेनी थी थोड़ी सी ग्रोसरी और घर की थोड़ी सी डेकोरेशन की चीज़ें लेनी थी। सो मैं और तकी आ गए और जल्दी जल्दी ग्रोसरी करते हैं और चलते। ग्रोसरी क्या करना है, मैंने घर की चीज़ें लेनी थी। मैंने बाय की है यहाँ से हिमालय की एलोवेरा जेल, क्योंकि मुझे विंटर क्रीम बनानी थी अपने हैंड के लिए, अपने पैरों के लिए और फेस के लिए। सो मैंने ये ख़रीद ली। और उसके बाद ये मैंने लेनी है वाटर बॉटल बच्चों के लिए, तकी और महानूर के लिए, और इसको मैंने बाय किया। यहाँ पे मेरा एक ख़र्चा कराने वाला बच्चा मेरे साथ है एज़ यूजुअली। वो कहता है कि भी मैं जब भी आऊँ मैं अपनी मर्ज़ी की यहाँ से चीज़ें ख़रीद के ही जाऊँ। यहाँ पे मैंने वाटर बोतल वगैरह ले ली थी और तकी ने कहा मैं तो जा रहा हूँ मम्मा इनके ऊपर वाले पोर्शन पे, वहाँ से मैं अपने लिए कुछ टॉय लेके आता हूँ। उसके बाद जी मैं आ गई थी यहाँ पे मुझे चाहिए थे अपने किचन के लिए कुछ जार, स्पाइसेस जार लेने थे और ये मुझे बहुत ही पसंद आए। मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ कि जब भी मुझे कुछ बाय करना होता है मैं 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ें बाय कर लेती हूँ। आस्ता आस्ता इससे ये होता है कि मेरा जो बजट है वो भी अपनी होता और मुझे ये भी नहीं लगता कि मैंने ढेर सारा खर्च कर लिया। इसलिए आस्ता आस्ता चीज़ें इकट्ठा करती रहती हूँ, फिर एकदम से ही अपने घर हो, किचन हो, लाउंज हो, जो भी हो उसको डेकोरेट कर लेती हूँ और इस तरह ये सही रह जाता है। और ये देखें जी ओल्ड इज़ गोल्ड, ये पुराने ज़माने के स्टील के जो टिफ़िन होते थे आज भी ऐसे ही हैं और इसकी बहुत ही ज़्यादा वैल्यू है, क्योंकि लोगों ने
और ये है जी स्पाइसेस डालने के लिए मोस्टली ये होता है कि दालचीनी होगी, मोटी इलायची होगी, बादियान खताई होगी, जैसे भी मोटे मसाले हैं वो खाने में ऐसे फिरे होते हैं, स्पेशल बिरयानी हो, पुलाव हो उसमें। तो मैंने ये ले लिया है कि प्लेट के अंदर जो जगह जगह नज़र आ रहे होते हैं या बच्चे साइड पे रख देते हैं, उससे बेहतर है कि मैं इसी में ही डाल लूँ। और फिर इसलिए मैंने बाय कर लिया है कि अब वैसा कोई मसला नहीं होगा कि प्लेट जो है वो मोटे मसालों से यानी कि साबुत मसालों से भरी होगी। यहाँ पे मुझे बाय करने थे फ्लावर्स और ये बहुत ही ढेर सारे महंगे थे, इतने अच्छे लग नहीं रहे थे जितने उन्होंने प्राइस जो है वो ज़्यादा लगाई हुई थी। सो ये था कि इनको लेने की बजाय मैं कुछ ऐसी चीज़ें लूँ जो भी कम खर्च हो और बाला नशीन वाली बात हो। ये बहुत ढेर सारे इन्होंने ना पैसे लगाए हुए थे। कुछ मोस्टली ऐसे भी होता है कि चीज़ इतनी महंगी नहीं होती और इतनी खूबसूरत नहीं होती जितने कि उसके ऊपर प्राइस लगा दिए जाते हैं। तो बंदा यही होता है, प्राइस भी देखता है और चीज़ को भी देखता है कि भाई ये क्या चीज़ें हैं जो इन्होंने ना की हुई हैं। तो यहीं पे करते हैं जी व्लॉग का एंड और जाके करवाते हैं बिल। और ये जाते जाते देखें निकी साहब ने अपने लिए गेम ली है। तो ये थी मेरी आज की वीडियो और आज का व्लॉग। और प्लीज़ आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करो, अगर आप मेरी वीडियो देखते हो तो सब्सक्राइब करना तो बनता है ना। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट किसी रेसिपी के साथ। टेक केयर, बाय।